क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो? S/N, इसको हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो बोलते हैं। ये क्या है, चलिए हम इसे देखते हैं। सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है यह यूएसपी में दिया हुआ है और इसे हमें समझना है। देखिए फार्मूला क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो का फार्मूला है 2 कैपिटल H डिवाइडेड बाई स्मॉल h। 2 कैपिटल H डिवाइडेड बाई स्मॉल h। कैपिटल H और स्मॉल h क्या है इसको समझिए। देखिए कैपिटल H जो होता है हाइट ऑफ पीक होता है, स्मॉल h जो होता है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नॉइज वैल्यूज। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नॉइज वैल्यू का डिफरेंस है। देखिए हम ग्राफ से समझते हैं इसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे मैं जूम करता हूं। देखिए ये जो H है स्मॉल h, ये डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए छोटा नॉइज, बड़ा नॉइज और ये आपका डिफरेंस रहा। तो इसका यहाँ पे प्रयोग कर ये बनाया गया है। यहाँ पे इसका प्रयोग करके ये फार्मूला में डाला गया है और फार्मूला में यही है कि 2H अपॉन स्मॉल h, हाइट मल्टीप्लाइड बाई 2 किया गया है और नॉइज का डिफरेंस लार्जेस्ट लोएस्ट का H। ये फार्मूला बाय डिफॉल्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट में आता है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि रियल में ये क्या होता है। तो इस फार्मूले से निकलता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिस्पॉन्स फैक्टर? रिस्पॉन्स फैक्टर क्या है? रिस्पॉन्स फैक्टर RF, ये WHO ने बताया है इसके विषय में। तो देखिए देखते हैं। द रिस्पॉन्स फैक्टर पीक एरिया ऑफ ड्रग सब्सटेंस और रिलेटेड सब्सटेंसेस पर यूनिट वेट। एक यूनिट वेट में कितना एरिया होता है उसको ही हम रिस्पॉन्स फैक्टर कहते हैं। तो रिस्पॉन्स फैक्टर उसको कहते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इसका ये फार्मूला है। फार्मूला में आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये है पीक एरिया डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन जो है mg/ml में होना चाहिए। तो जब कॉन्सेंट्रेशन mg/ml में होगा तो इससे एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें यह एक यूनिट वेट में कितना एरिया होगा वो कैलकुलेशन हमें मिल जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को इस फार्मूले के द्वारा हम समझें और रिस्पांस फैक्टर क्या है इसके आगे भी इसके विषय में जानेंगे कि इसमें अगर रिलेटिव लग जाएगा तो क्या होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए। व्हाट इज रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर? देखो जब भी आपको पूछेगा कि रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर क्या है, तो रिलेटिव मतलब होता है रेशियो। इसको हम समझते हैं। देखिए रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर मतलब होता है रेशियो ऑफ रिस्पांस फैक्टर, मतलब दो रिस्पांस फैक्टर्स है और उनका हम रेशियो निकालते हैं। इस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। कैसे? देखिए नेक्स्ट, RF ऑफ इम्प्यूरिटी डिवाइडेड बाय RF ऑफ API। कोई ये ग्राफ है, उसका जो इम्प्यूरिटी का जो रिटेंशन फैक्टर है उससे हम डिवाइड करते हैं API के रिटेंशन फैक्टर से। तो ये फार्मूला है, इस तरह से आप समझ गए इसको कि रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर कभी पूछा जाए रिलेटिव वर्ड ही आता है। ये हमेशा याद रखो कि जहां पर भी ये रिलेटिव वर्ड आता है इसका मतलब ही होता है रेशियो। यहाँ पे देखिए ये रेशियो है। तो ये चीज आपको समझना है। उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पीक टू वैली रेशियो? तो पीक और वैली के बीच में जो रेशियो होता है ये क्या होता है, इसे हम यूएसपी से समझेंगे।
The peak to value ratio is employed in a test for related substance when baseline separation between two peaks is not achieved. कहने का मतलब यह है कि दो पीक के बीच में जब बेसलाइन सेपरेशन अच्छे से नहीं होता है तो वहां पे पीक टू वैल्यू रेशियो देखते हैं। यहां पे देखिए आप, ये देखिए पीक टू वैल्यू रेशियो, देखिए ये आपका है पीक और ये नीचे जो गया है ये वैल्यू एच वी। तो देखिए एच पी डिवाइडेड बाई एच वी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये यूएसपी में ऐसा दिया हुआ है। तो यहां से हम पीक टू वैल्यू रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिटेंशन कैपेसिटी फैक्टर। देखो या रिटेंशन फैक्टर बोलो या कैपेसिटी फैक्टर बोलो, ये क्या है देखते हैं। रिटेंशन और कैपेसिटी फैक्टर की मेजरमेंट ऑफ, ये मेजरमेंट है, किसका मेजरमेंट है? रिटेंशन का। देखो यहां पे मैंने इसको हाईलाइट किया ताकि समझ में आ जाए। ऑफ एन एनालाइट ऑन कॉलम, मतलब कॉलम के ऊपर एक एनालाइट कितने टाइम तक टिकता है, रुकता है, कितना रिटेन करता है, उसका ये रिटेंशन होता है और उसी को हम बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर। अभी नीचे इसका समझने के लिए सिंपल में ऐसे समझते हैं, देखिए हाई के वैल्यू मीन्स सैंपल इज हाईली रिटेन विद द स्टेशनरी फेज। जब के वैल्यू ज्यादा होगा, तो उस समय उसका रिटेंशन ज्यादा होगा। हाई, देखो ध्यान से, अ हाई के वैल्यू मीन्स सैंपल इज हाईली रिटेन, सैंपल बहुत ज्यादा रिटेन्ड है विद द स्टेशनरी फेज, मतलब स्टेशनरी फेज से वो रिटेन्ड है, मतलब उसको स्टेशनरी फेज में उसे ज्यादा टाइम जाता है, वहां पे ज्यादा वो रुकता है, टाइम लेता है, हाईली रिटेन। तो यहाँ पे देखिए रिटेंशन या कैपेसिटी फैक्टर कभी भी इस बस यही एक टाइम को बताता है कि ज्यादा टाइम रुकता है या कम टाइम। अगर एक के का वैल्यू ज्यादा है तो हाईली रिटेन्ड है, बस इतना ही। तो छोटी छोटी चीजें हैं, समझने के लिए बस समझ लीजिए, बाकी कुछ इसका स्पेशल नहीं। व्हाट इज होल्ड अप, डेड, डिले, वाइड टाइम। तो ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग नामों से पूछा जाता है। कभी होल्ड अप टाइम पूछते हैं, डेड टाइम पूछते हैं, डिले टाइम पूछते हैं, वाइड टाइम पूछते हैं। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, अरे भाई ये इतने सारे नाम है तो क्या करें, इसको तो समझना पड़ेगा। तो देखिए होल्ड अप टाइम जो है यूएसपी में बताया गया है। क्या बताया गया? होल्ड अप टाइम। नाम एक ही है पर यूएसपी ने इसका नाम होल्ड अप टाइम लिया है, बाकी जगहों पर ये डेड, डिले, वाइड टाइम ऐसे आता है। तो होल्ड अप टाइम देखते हैं क्या है। टाइम टेकन फॉर द मोबाइल फेज अनरिटेन कंपाउंड टू पास थ्रू द कॉलम फ्रॉम इंजेक्टर टू डिटेक्टर। देखो मोबाइल फेज को पास होने में कितना टाइम जाता है, मोबाइल फेज को पास होने में कितना समय जाता है, या अनरिटेन सैंपल, जो सैंपल रिटेन नहीं होता है, स्टेशनरी फेज का जिसको इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मोबाइल फेज के साथ निकल जाएगा और जितना टाइम में वो पास होगा उसी को बोलेंगे होल्ड अप टाइम। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर जो है इस जगह पे आप देखिए ध्यान से, ये जो एयर पैक दिखाया गया ना, ये होल्ड अप टाइम का जो टाइम है, जो टीएम जो है, ये यही है। ये मतलब इतने टाइम में मोबाइल फेज निकलता है या अनरिटेन सैंपल निकलता है। और ये आपको जस्ट जानकारी के लिए आप जान लीजिए, कभी कोई पूछा होल्ड अप टाइम क्या है, डेड, डिले, वाइड, कोई पूछे तो सबका एक ही आंसर, सब एक ही चीज है। तो अभी हम नेक्स्ट में जाएंगे।
व्हाट इज होल्ड अप वॉल्यूम यूएसबी। देखो अभी होल्ड अप टाइम पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे होल्ड अप वॉल्यूम क्या है। तो होल्ड अप वॉल्यूम सेम वैसे ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां पे टाइम बोले अभी वॉल्यूम को ध्यान में रख के इसको बनाएंगे। देखो होल्ड अप वॉल्यूम यूएसबी में दिया हुआ है, जिसे हम VM से रिप्रेजेंट करते हैं। द होल्ड अप वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज रिक्वायर्ड फॉर इल्यूशन ऑफ एन अनरिटेन कंपोनेंट। जो अनरिटेन कंपोनेंट है उसको रिमूव करने के लिए, ल्यूट करने के लिए कितना वॉल्यूम लगता है। फिर से देख लीजिए एक बार। द होल्ड अप वॉल्यूम इज द वॉल्यूम, वह वॉल्यूम है ऑफ मोबाइल फेज रिक्वायर्ड फॉर द इल्यूशन ऑफ एन अनरिटेन कंपोनेंट। इसका फार्मूला बोला, फार्मूला बताने को, फार्मूला देखते हैं क्या है फार्मूला। नेक्स्ट VM, देखिए यहाँ पे ये है आपका VM क्या है आपका होल्ड अप वॉल्यूम। T आपका क्या है टाइम, और F क्या फ्लो रेट। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे देखते हैं, देखो फ्लो रेट F इन ml पर मिनट। आइए आपको रिटेंशन टाइम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या होल्ड अप वॉल्यूम। आपसे कभी ये पूछा होल्ड अप वॉल्यूम क्या है, तो आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये यूएसबी की एक डिफिनीशन दी हुई है और इसे हमें ऐसे ही याद करना चाहिए ताकि हम इसे इजीली बता सके। तो आपको ये समझ में आई होप आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ड्यूअल वॉल्यूम DUSB। एक यूएसबी के नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूअल वॉल्यूम क्या है। देखिए द ड्यूअल वॉल्यूम ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम इसको बोलते हैं, इज द वॉल्यूम बिटवीन द पॉइंट एट विच द एलिमेंट्स मीट द टॉप ऑफ द कॉलम एंड द टॉप ऑफ द कॉलम। देखो क्या है ये, इसे समझते हैं। द ड्यूअल वॉल्यूम इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम। ओके, इज द वॉल्यूम बिटवीन द पॉइंट एट विच द एलिमेंट मीट, जहां पे मिक्सिंग होता है एलिमेंट का। ओके, एक ग्रेडियंट सिस्टम में अप्लाई होता है। देखिए एंड द टॉप ऑफ कॉलम, और कॉलम का जो टॉप है उनके बीच का ये वॉल्यूम है। कहने का तात्पर्य इजी लैंग्वेज में इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट समझा रहा हूं इजी से। अ वॉल्यूम ऑफ ग्रेडियंट HPLC सिस्टम बिटवीन द मिक्सिंग चैम्बर एंड कॉलम इनलेट, जहां पे मिक्सिंग होता है ग्रेडियंट सिस्टम में और कॉलम इनलेट जहां कॉलम एंट्री करता है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें जितना वॉल्यूम रहेगा उसको हम कहेंगे वॉल्यूम। तो 38 नंबर क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर है क्योंकि सिंपल तरीके से मैंने इसे समझाया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर। देखो रिटार्डेशन फैक्टर ये TLC में आता है, तो अभी इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये सब मिलता जुलता नाम है, कंफ्यूजन ना हो। रिटार्डेशन फैक्टर USB। The retardation factor is the ratio of the distance traveled by the center of the spot to the distance simultaneously traveled by the mobile phase। फॉर्मूला है B/A। समझिए इस चीज को, ये क्या कह रहा है। देखिए द रिटार्डेशन फैक्टर क्या है, रेशियो है। डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ, देखो ये सेंटर ऑफ स्पॉट ऑफ द स्पॉट मतलब सैंपल का, टू द डिस्टेंस साइमल्टेनियसली ट्रेवल बाय द मोबाइल फोन, उनका ये रेशियो है। अभी मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखो यहां पे क्या है,
ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ पे देखिए मोबाइल फेज फ्रंट है। मोबाइल फेज कितनी दूरी तक गया है, और ये आपका है ए, और जो बी है यहाँ पे ये सैंपल स्पॉट है। देखिए यहाँ पे सैंपल स्पॉट बी। तो सैंपल जितनी दूर रन करता है उसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मोबाइल फेज जितनी दूर रन करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सैंपल कितना दूर गया और डिवाइडेड बाय मोबाइल फेज कितना दूर गया। इनकी डिस्टेंस से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है रिटार्डेशन फैक्टर। इसको थोड़ा झूम करके आपको क्लियर करता हूं, अभी आपको शायद और अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है मोबाइल फेज का है और ये आपका जो है सैंपल का है। तो इस तरह से आप ये समझ गए। व्हाट इज रिलेटिव रिटार्डेशन फैक्टर? यूएसपी, इसे हम समझेंगे। रिलेटिव रिटार्डेशन फैक्टर RRT USP. The relative retardation factor is the ratio of the distance traveled by the analyte to the distance simultaneously traveled by a reference compound. फॉर्मूला जो इसका है B/C। देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है B, ये सैंपल का है डिस्टेंस, और दूसरा जो है ये C, ये जो है रेफरेंस का है स्पॉट। आप समझ गए? तो इन दोनों के डिस्टेंस को यहाँ पे डिवाइड किया गया, सैंपल डिवाइडेड बाय रेफरेंस। दोनों सैंपल, डिस्टेंस ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ रेफरेंस, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिटार्डेशन फैक्टर। तो ये आप अप टू 40 क्वेश्चन आप समझ गए। सभी वीडियो को देखिए, हर वीडियो में मैंने कम से कम 10-10 क्वेश्चंस डाले हैं, और एक एक वीडियो को देखने से आपको सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। इस पिक्चर में आपको कोई डाउट नहीं है, चाहिए तो इसको थोड़ा हम झूम कर देते हैं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। देख लीजिए फिर से, ये जो बी है और ये सी है। बी मतलब क्या है आपका, ये सैंपल, और सी मतलब रेफरेंस। इस पर तो आप समझ गए इस पॉइंट को, और इस तरह से